नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाँ सुरिंदर सिंह ते तुसी वेख रहे हो प्राइम टाइम। प्राइम टाइम दे विच अज असीं पंजाब दे मुख मंत्री नाल संबंधित कई खबरां दी चर्चा करांगे। एक पासे पंजाब दे मुख मंत्री ने सूबे दे साबका कौमी हॉकी खिडारी नूं सरकारी नौकरी देण दा ऐलान कर दित्ता। इस दे नाल ही पंजाब दे लोकां नाल कीता एक होर वादा पूरा करदे होए मुख मंत्री ने पंजाब दे कई प्रिंसीपलां नूं ट्रेनिंग दे लई सिंगापुर भेजण दा ऐलान कीता। इस दे नाल ही मुख मंत्री अज जलंधर तो उत्तर प्रदेश लई श्रद्धालुओं लई खास ट्रेन नूं भी रवाना करते हुए नज़र आए। नाल ही पंजाब दे गवर्नर अज फिर बार्डर इलाकों के दौरे ते रहे अते उन्हां ने नशे अते जेलों के मामले ते सरकार नूं घेरन की कोशिश की। कुछ होर खबरों का भी जिक्र करांगे ते आओ शुरुआत करते हैं अज दे प्राइम टाइम की। पंजाब दे साबका हॉकी खिडारी परमजीत कुमार नूं हुण सरकारी नौकरी मिल गई है। मान सरकार ने उसनूं कोच नियुक्त किया है। हुण वो खिडारियां नूं कोचिंग देवेगा। फरीदकोट दे रहण वाले परमजीत पहलां मंडी दे विच पल्लेदारी दा काम करन लई मजबूर सी। मुख मंत्री भगवंत मान ने परमजीत नाल मुलाकात की। सीएम ने परमजीत नूं कहा कि माड़ा समा लंघ गया है। इस दौरान भगवंत मान ने परमजीत नूं पुछया कि पहला किसी सरकार ने ताड़ी सार लई, तां परमजीत ने कहा कि उसका किसी भी सरकार ने हाले तक हाल नहीं जानिया। चंडीगढ़ विखे साबका खिडारी दे नाल मुलाकात करते हुए मुख मंत्री भगवंत मान ने परमजीत वल्लों जिते सारे सर्टिफिकेट देखे। भगवंत मान ने कहा कि वह खुद हैरान हैं कि पंजाब विच इन्ने वड्डे खिडारी इन्हां हालातां तो लंघ रहे हैं। हुण जदों ये मामला सामने आया तां उन्हां तो हालात वेखे नहीं गए। सीएम मान ने परमजीत नूं कहा कि पंजाब नूं पहले नंबर ते लिआउण लई हुणे तो तैयारी करो। उन्हां दस्सिया कि अज खेड विभाग दे सारे अधिकारियों नूं बुलाया गया। नोटिफिकेशन जारी करके उसनूं कोच बनाया जाएगा। उधर मुख मंत्री दे नाल मुलाकात मगरों साबका हॉकी खिडारी ने की कुछ किया, आओ सुन लैंदे हां। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम परमजीत कुमार परमू। थोड़े दिन पहले ही मेरी वीडियो वायरल हुई सीगी ते उस वीडियो नूं देख के भगवंत मान जी ने मैनू 26 जनवरी ਨੂੰ कॉल की सी तो सीएम हाउस बुलाया सीगा जी। तो अज मैं सीएम हाउस सैक्टर 1 चंडीगढ़ विखे आया तो सीएम हाउस नाल मेरी हुणे मुलाकात हुई। घट तो घट अद्धा घंटा मेरे को बैठे रहे, बहुत गल्लां बातां होईयां जी। गल्लां बातां होण तो बाद उन्होंने मेरे बैक बारे सारा कुछ पुछया, प्रेजेंट बारे पुछया, गांह फ्यूचर विच की करना आ ਉਹਦੇ बारे पुछया। सारी गल्लां बातां करन दे बाद फिर उन्होंने मैनू एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट दे विच मैनू एज ए कोच की जॉब ऑफर की। मैनू उन्होंने पूरा यकीन है जी जो उन्होंने कहा। बाकी होर बहुत कुछ मैंने दिता, मैं सोचा नहीं सीगा कि इन्ना कुछ मैंने मिल जूगा मान साहब तो। बाकी मेरा बैड लक, मेरा माड़ा टाइम निकल गया जी। अज तो बाद मेरा गुड लक, मेरा सही टाइम मेरा स्टार्ट हो गया जी। थैंक यू। तो उधर पंजाब के लोगों को दिती एक होर गारंटी पूरी करते हुए मुख मंत्री भगवंत मान ने अज ऐलान किया कि सूबे के सरकारी स्कूलों के 36 प्रिंसीपलों का पहला बैच अपने पेशेवर हुनर को होर निखारन लई सिंगापुर जाएगा। सूबे के आम लोगों के नाम संदेश जारी करते हुए मुख मंत्री भगवंत मान ने कहा कि विधान सभा चोणों के दौरान पंजाब वासियों को गारंटी दी गई सी कि सूबे दे विच सिक्ख्या खेतर की मुकम्मल तौर पर कायाकल्प की जाएगी। उन्होंने कहा कि अध्यापक राष्ट्र निर्माता हैं जो सिक्ख्या का पद्धर उच्चा चुक सकते हैं, जिस करके एक गारंटी दी गई सी कि अध्यापकों को विदेशों में उच्च पद्धर की ट्रेनिंग दे के उन्होंने अध्यापन हुनर को होर निखारिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रिंसीपल 6 फरवरी तो 10 फरवरी तक हो रहे प्रोफैशनल टीचर ट्रेनिंग सैमीनार दे विच शिरकत करेंगे। अपने संदेश दे राही मुख्यमंत्री ने होर की कुछ किया, आओ सुन लैंदे हां। जी, मैं तुहाडा अपना भगवंत मान। जिवें कि तुसीं जाणदे ही हो कि पंजाब दे विच साडी सरकार जिहड़ी है ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਗਾ ਪੀਟੀਐਮਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਪੇ ਮਿਲਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਦੂਰੀ ਘਟੇ, ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो स्कूल तो बाद बच्चा
ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਚਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ, ਲੇਟੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਜੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਅੱਵਲ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖਾਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ LG ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ LG ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਸੱਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ LG ਵਿਨੇ ਸਕਸੇਨਾ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲ LG ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮਾਰਚ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਪਾ ਰਹੀ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ केजरीवाल ने और की कुछ गंभीर आरोप लाए ने, आओ सुन लेने। सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है, वैसे ही वही पूरा प्रोसेस अब पंजाब में शुरू हो गया है। पंजाब में एक तरफ स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का काम शुरू किया गया है भगवंत मान जी द्वारा, और दूसरी तरफ टीचर्स को तैयार करने के लिए उनको विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। परसों 4 फरवरी को पंजाब सरकार के 36 प्रिंसिपल 5-5 दिन की ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर जाएंगे और वहाँ पे वो विदेश में जाके ट्रेनिंग लेंगे। 6 फरवरी से 10 फरवरी तक उनकी ट्रेनिंग है, 5 दिन की। जब वो लौट के आएंगे, एक एक प्रिंसिपल हमें उम्मीद है कि एक कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा और अपने अपने स्कूल को सुधारने की कोशिश करेगा, जैसे कि दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में 1000 से ज़्यादा प्रिंसिपल्स अभी तक विदेशों में जा चुके हैं और वापस लौटने के बाद उन्होंने अपने अपने स्कूलों को सुधारा है। जहाँ एक तरफ दिल्ली से सीख के दूसरे राज्य अब अपने टीचर्स को विदेश भेज रहे हैं, दिल्ली के अंदर गंदी राजनीति की वजह से इस काम को रोकने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में हम
1000 से ज़्यादा टीचर्स को अभी तक अलग अलग देशों में भेज चुके हैं। अब इस साल भी हमने अपने बजट में पैसा रखा था टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग पे भेजने के लिए। तो हमने प्लान किया था कि 30 प्रिंसिपल दिसंबर में जाएंगे और 30 प्रिंसिपल मार्च में जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एलजी साहब की बार बार फाइलों के ऊपर बेतुके ऑब्जेक्शंस लगाने की वजह से दिसंबर में ट्रेनिंग पे नहीं जा पाए टीचर्स, वो कैंसिल हो गई। और अब पिछले कई दिनों से फाइल एलजी ऑफिस में पड़ी हुई है और अब फिर से ऐसा लगता है कि मार्च की ट्रेनिंग भी कैंसिल हो जाएगी। हमने एलजी साहब के पास 25 अक्टूबर को फाइल भेजी थी पहली बार। 15 दिन फाइल रखने के बाद उन्होंने 3 ऑब्जेक्शन लगा के 10 नवंबर को फाइल वापस भेजी। हमने जब वो ऑब्जेक्शन पूरे करके दोबारा फाइल उनके पास भेजी तो 9 जनवरी को उन्होंने 2 और ऑब्जेक्शन लगा के फिर फाइल वापस भेज दी। अब हमने वो भी ऑब्जेक्शन दूर करके 20 जनवरी को दोबारा फाइल उनके पास भेजी है। अभी तक फाइल का कोई अता पता नहीं है। जब मैं और मेरे सारे विधायक एलजी हाउस गए थे, राजनिवास गए थे इसके विरोध में और रिक्वेस्ट करने कि आप फाइल क्लियर कीजिए, तो एलजी साहब के यहाँ से पूरे मीडिया में दिया गया था कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है टीचर्स के विदेश जाने में, मैं तो कोई आपत्ति नहीं कर रहा, मैंने तो एक इन्फॉर्मेशन मांगी थी। अगर वो आपत्ति नहीं कर रहे तो फिर 15 दिन से फाइल उनके दफ्तर में क्यों पेंडिंग पड़ी हुई है? उन्होंने क्यों नहीं क्लियर किया? कानून में, संविधान में साफ साफ लिखा है LG is bound by aid and advice of Council of Ministers। इसका मतलब ये होता है कि फाइलें LG के पास नहीं जानी चाहिए। जैसे दूसरे राज्यों में भी ये लिखा हुआ है कि गवर्नर इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। केंद्र सरकार में लिखा है प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो केंद्र सरकार में भी फाइलें नहीं जाती प्रेसिडेंट के पास, राज्यों में फाइलें नहीं जाती गवर्नर के पास। दिल्ली में भी 2018 में संविधान पीठ, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ऑर्डर किया था कि एलजी के पास फाइलें नहीं जाएंगी। मुख्यमंत्री और मंत्री सारे निर्णय लेंगे और वो निर्णय तुरंत लागू कर दिए जाएंगे। लेकिन 2021 में केंद्र सरकार ने बदमाशी करके और कानून पास कर दिया और कानून में लिखा कि सारी फाइलें एलजी के पास जाया करेंगी। ये कानून बिल्कुल गलत है। अब सारी फाइलें एलजी के पास जाती हैं, हर फाइल के ऊपर एलजी जो है वो दो चार उल्टी सीधी कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। तो ये कानून बिल्कुल गलत है। ये कानून संविधान के खिलाफ है। संविधान पीठ जो थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने साफ साफ कहा था कि कोई फाइल एलजी के पास नहीं जाएगी, क्योंकि हमने संविधान पीठ को बताया कि किस तरह से उसके पहले एलजी साहब ने ऑब्जेक्शन लगा लगा के 2 साल तक मोहल्ला क्लिनिक रोक दिए, ऑब्जेक्शन लगा लगा के 2 साल तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने दिए। तो संविधान पीठ ने कहा था कि 2018 में 4 जुलाई 2018 का ऑर्डर है कि कोई भी फाइल एलजी के पास नहीं जाएगी। लेकिन 2021 में इन्होंने संविधान की उल्लंघन करके संविधान के खिलाफ केंद्र सरकार ने कानून पास कर दिया। अब हमने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ याचिका दायर की हुई है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस कानून को गैर संवैधानिक डिक्लेयर करके इस कानून को रद्द करेंगे ताकि दिल्ली सरकार अपने काम कर सके। इस तरह से हर काम में अड़चन अड़ाना, दिल्ली के लोगों के हर काम में अड़चन अड़ाना, चुनी हुई सरकार के हर काम में अड़चन अड़ाना, ये सही नहीं है। दिल्ली के अंदर जो अच्छे काम है, जनता के काम है, वो काम होने देना चाहिए और इस तरह से दिल्ली सरकार के कामों में अड़चन नहीं अड़ानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि एलजी साहब, जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आता तब तक एलजी साहब इसको फाइल को जल्दी क्लियर करेंगे और इसको हमारे टीचर्स को भी विदेश जाने देंगे। सर, पिछले हफ्ते एलजी ने आपको मुख्यमंत्री और 10 विधायकों को मिलने का समय दिया था, आप मिल नहीं पाए क्योंकि आप पंजाब में थे। क्या दोबारा उसके बाद उन्होंने दोबारा नहीं बुलाया। मैंने उसी दिन कहा था कि कोई और टाइम दे दो, मैं पंजाब जा रहा हूँ, मैं हूँ नहीं। उसके बाद उन्होंने कोई दोबारा टाइम नहीं दिया। सर, कल फ्राइडे है तो रूटीन मीटिंग है आप लोगों की? नहीं, अभी फ़िलहाल तो नहीं हो रही हैं। अगर कोई काम होगा तो मैं चला जाऊँगा। 6 फरवरी को फिर से एमसीडी का होगा, क्या लगता है कि ये तो बीजेपी वाले जवाब देंगे कि वो चुनाव होने देंगे नहीं होने देंगे। हर बार वही रोकते हैं चुनाव। हम तो चुनाव कराना चाहते हैं। पिछली बार आप लोग तो थे सारे,
आपने देखा कि किस तरह से हमारे वाले, मैंने भी वीडियो देखा था, हमारे वाले बिठाने की कोशिश कर रहे हैं और वही जानबूझ के शोर कर रहे थे, उन्होंने जानबूझ के। तो उनको मान लेना चाहिए, चुनाव हार गए, जैसे राज्यों में करते हैं, चुनाव हार जाते हैं लेकिन फिर भी सरकार तो उन्हीं की बनती है, खरीद फरोख्त कर लेते हैं। अब यहाँ पे वो खरीद फरोख्त नहीं कर पा रहे हमारे काउंसलर्स को, तो वो हाउस ही नहीं चलने दे रहे, चुनाव ही नहीं होने दे रहे मेयर के। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 646ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ 3:15 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਖਚਾਖਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਧਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਨੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰਾਣਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ मैं खुद आऊँगा और मैं यही अरदास करूँगा परमात्मा अगे कि जिहड़ी संगत है उहदा विश्वास, जो इच्छावां लैके, जो शरधा लैके तुसी जा रहे हो, वो श्री गुरु रविदास जी पूरियां करन। और सारा मीडिया खड़ा है इत्थे जलंधर दा, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये किसी एक फिरके का प्रोग्राम नहीं, एक वर्ग का प्रोग्राम नहीं, सारिਆਂ ਦਾ प्रोग्राम है। क्योंकि सर्व सांझी गुरबाणी ਦੇ ਵਿੱਚ श्री गुरु रविदास जी ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਅੰਨ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲੂਗਾ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ ਲੱਤੜੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੈਂਪਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਈਵ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੂਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਰਾਜਪਾਲ बनवारी लाल पुरोहित ने, आओ सुन लेते हैं। ये फाजिलका से शिफ्ट करने की गवर्नमेंट प्रपोजल बनाई है, जबकि फाजिलका सबसे ज़्यादा अधिक सेंसिटिव एरिया था, इसको रोका जाना चाहिए। ये इस एरिया की भी डिमांड है और इसकी जरूरत भी है सर। नहीं, वो इस तरह की कोई प्रपोजल नहीं सर 7 एकड़ लैंड भी एक्वायर किया गवर्नमेंट ने 15 लाख रुपए। No, it will continue in Fazilka. It will continue in Fazilka. You don't, I think you have wrong information. सर आपका तीसरा विजिट है फाजिलका में, आपने क्या डिफरेंस देखा है सर इस बार तीसरी बार सर?
क्या डिफरेंस नोटिस किया सर आपने अब तीसरी बार यहाँ तशरीफ लाई? देखिए, उसका इफेक्ट तो मेरी बात का असर अधिकारियों ने अपने मन में लिया है। ये इस बात से है कि एग्रेसिव हुए हैं, सीजर बढ़े हैं काफ़ी। सबसे ज़्यादा तो मैक्सिमम तो फाजिलका में सबसे ज़्यादा ड्रग्स वगैरह का सीजर हुआ है। जी हाँ। तो उसके लिए तो, परंतु इतना जरूर है कि दिस इज नॉट ऑल। अभी भी कितना पकड़ जाने के बाद में भी ड्रग्स काफ़ी है। कल हमारी हाई लेवल मीटिंग हुई थी, बॉर्डर से थोड़ा कम हुआ है, परंतु इधर उधर चारों तरफ से कहीं से आ रहा है। मैं तो घूमता हूँ ना, स्कूलें, प्रिंसिपल्स वगैरह चिंता में है। स्कूलों में तो ऐसी परिस्थिति हो गई कि ड्रग्स में बच्चे हैं, वो अपने घर में से चोरी करने लग गए, एडिक्ट हो गए, घर का सामान चोरी कर लेते हैं माँ का, वही बच्चे। तो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बचाना, ये मेरी चिंता, सबसे ज़्यादा चिंता है, बाकी कुछ भी। सर, खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर आपने कड़े तेवर दिखाए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि खालिस्तानी मूवमेंट वाकई चिंता का विषय है अभी? है आपने खालिस्तान मूवमेंट का नहीं है, वो उठने की कोशिश, कुछ तत्व होते हैं ना इन द गाइस, वो मतलब उसमें शामिल हो रहे हैं, तो यानी कि गलत काम करने वाले। खालिस्तान का जो मूवमेंट थोड़ा बहुत आ रहा है, उसको क्रश कर देना चाहिए, एक्शन फास्ट लेके, उसको पनपने नहीं देना चाहिए, कहने का मतलब। सर, पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा कहते हैं कि नशा जो आ रहा है उसके लिए केंद्र सरकार को बोलना चाहिए, बॉर्डर से आ रहा है उसको रोके। बॉर्डर काफ़ी रुक रही है, बीएसएफ पूरी ताकत से लगी है, आर्मी भी पूरी ताकत से है। कल मीटिंग हुई थी, मिलिट्री के ब्रिगेडियर थे वहाँ पर मीटिंग में भी, बीएसएफ के भी हाईएस्ट ऑफिसर थे, सारे के सारे लगे हुए हैं। परंतु ये कोऑर्डिनेशन है, ये बॉर्डर से आता है, ड्रोन आता है, ड्रोन ड्रॉप करता है, तो यहाँ मिले हुए लोग होंगे ना। पर केंद्र सरकार से भी कुछ ना कुछ लाने की जरूरत है। केंद्र सरकार ड्रोन को कर रही है ना, उड़ा रही है ना, कितने खत्म हो रहे हैं ड्रोन, एंटी ड्रोन काफ़ी कर रहे हैं, एंटी ड्रोन। परंतु एंटी ड्रोन का मूवमेंट, काफ़ी एंटी ड्रोन का भी चल रहा है। मेरी भी बातचीत है, आई एम इन टच विद DRDO आल्सो, फाइनल रिसर्च पे है, कुछ ना कुछ उसमें प्रयत्न होगा। परंतु जब तक फाइनल लेटेस्ट ड्रोन जो एकदम से एंटी ड्रोन का नहीं आता, तब तक हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना, कि कुछ भी हो जाए तब तक आएगा, वेट तो नहीं कर सकते। तो इमीडिएट एक्शन इज नीडेड, अलर्ट रहना है सबको। और सबसे ज़्यादा तो यदि यहाँ के लोग नहीं मिलेंगे, लोकल लोग यदि नहीं मिलेंगे, मैंने यही चीज़ कही ना सरपंचों से साथ में इंटरेक्शन में, मैंने यही बात कही उनसे, सरपंचों से, कि भाई आइडेंटिफाई करो। गांव वालों को मालूम रहता है कि कौन मिला हुआ होगा, पुलिस को खबर करें, उनको अरेस्ट करके जेल में डालें। सर, आप तो लोकल लोगों को यदि जागृत करना, अवेयरनेस मूवमेंट ये है, मैं एग्जॉर्ट कर रहा हूँ उसके लिए। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ CBI ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ SSP ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ SSP ਹੁੰਦਿਆਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚਾਹਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆਪਣਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ BL ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ BL ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਬੈਚ ਦੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਹਿਲ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ SSP ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ SSP ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਹਿਲ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ SSP ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝੱਟ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 16 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ 2021 16 ਦਸੰबर 2021 ਹੁਣ 14 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ और जो बेअदबी है गोलीकांड है 7 साल तो ऊपर हो गया। मैं तो देखो 14 अक्टूबर ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦੀ बनाई हुई सिट है SIT है वो इंसाफ दे नहीं सकती जी, और वो सच्चाई है। और मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ और मान लो ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, बाद ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्चार्ज करा ਦਿੰਦਾ ਹੈ, बरी करा ਦਿੰਦਾ ਹੈ, तो वो तो होर भी एक तरीके ਦੇ ਨਾਲ देखो वो बेअदबी दोबारा बेअदबी हो गई ਜਾਂ दोबारा ਧੋਖਾ हो गया जी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ 323-24 ਦਾ ਕੇਸ, ਕੋਈ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਪੂੜੀ ਦਾ ਕੇਸ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਐਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ मैं ये चीज़ भी क्लीयर करना चाहता हाँ और बार बार मैं क्लीयर करता हाँ कि कोई भी इस मुद्दे ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ। और इंसाफ किस तरह मिलेगा, छोटी सी गल है। देखो रिपोर्ट तो कोट कपूरा वाली खारिज हुई सी ना जी, रिपोर्ट कोट कपूरा वाली खारिज हुई, बहबल कला वाली रिपोर्ट कदी है जी दसो साड़ी है। मान लो 3 साल हो गए चलान दिते हुए, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ वो रिपोर्ट खारिज हुई सी और खारिज होए देखो अप्रैल 2021 भी बीत गया, 22 भी बीत गया और तफ्तीश नहीं हो पा रही है। दूसरा बहबल कला गोली कांड दी जड़ी तफ्तीश है वो साड़ी ही है और हाई कोर्ट ने ओके किया होया है, फिर भी ट्रायल नहीं हो रहा है। तो किस नूं बचाया जा रहा है दोस्तों, बड़े दोषियों नूं बचाया जा रहा है। कोई रोक भी नहीं है, कोई स्टे नहीं है और ये बैठे हुए ने देखो 16 दिसंबर 2021 तो ट्रायल तो शुरू करवा सकते सीगे। कसूर किसका इसमें? हाँ कसूर किसका? दोषी कौन है? पढ़ लो ना, पढ़ लो, ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता है। बार बार मैं 16 अक्टूबर ਨੂੰ 58 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। हर चीज़ तो मैं कल्ले कल्ले एविडेंस के नाल मैं दस दिता सी, एविडेंस के नाल दस दिता सी। मैं ज़्यादा इस करके नहीं बोलता हाँ कि हले भी सानू थोड़ा बहुत उम्मीद है
ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ। ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।